हे एवरीवन, मैं आज आया हूँ मुंबई से लगभग 140 किलोमीटर दूर रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड काशिद बीच पर। एंड यू गेस्ड इट राइट, मैं यहाँ पे आया हूँ तो ज़रूर ये जगह हॉन्टेड मानी जाती होगी। महाराष्ट्र के कोंकण रीजन में लोकेटेड काशिद बीच को महाराष्ट्र का वर्जिन बीच भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत कम लोग इस बीच के बारे में जानते हैं। दिन के समय तो यहाँ काफ़ी टूरिस्ट एक्टिविटी होती है, बट सूरज ढलने के बाद ये फेमस बीच एक हॉन्टेड बीच बन जाता है। टाइम हो रहा है रात के तकरीबन 11:15 और मैं बैठा हूँ दी हॉन्टेड काशिद बीच पे। काशिद बीच की स्टोरी ऐसी है कि आज से कई साल पहले यहीं के पास के एक गांव से एक लड़की रात को खाना खाने के बाद यहाँ वॉक करने आई। अनफॉर्चुनेटली यहाँ मौजूद किसी शराबी ने ना सिर्फ उसका रेप किया बल्कि उसका मर्डर किया और उसकी गर्दन, उसके सर को धड़ से अलग कर कर इसी पानी में फेंक दिया। तब से माना जाता है कि इस समुंदर में, इस बीच पे उसकी आत्मा भटकती है और यहाँ तक लोगों ने कहा है कि उन्हें उसका वो सर इसी पानी में दिखाई देता है। इस बीच ने बहुत सी डेथ्स देखी हैं। उस इंसिडेंट के बाद से खास करके बहुत से लोग इसी पानी में डूब के मरे हैं। तो इस बात को इग्नोर कर देना कि ये सिर्फ एक कहानी है काफ़ी मुश्किल है, और आसपास के लोगों का बहुत फर्म बिलीफ है उस लड़की की आत्मा आज भी यहीं लोगों को दिखाई देती है, भटकती है। यहाँ की फैसिनेटिंग बात यह है कि ना सिर्फ ये बीच बल्कि काशिद का हाईवे तक हॉन्टेड माना जाता है। ये रोड मुंबई और गोवा को कनेक्ट करती है। ये घाट हैं यहाँ पे जो कि काफ़ी डेंजरस घाट्स हैं, और ऐसा माना जाता है कि लोगों ने इन्हीं घाटों पे रात के समय पे चुड़ैलें देखी हैं, फ्लैश ईटिंग चुड़ैलें। तो काशिद बेसिकली ये पूरा टाउन भूत प्रेतों की कहानियों से फेमस है। और अगर बात करें इस बीच की, तो शॉकिंग बात ये है कि ये बीच बेसिकली एक सेफ बीच है, क्योंकि बहुत से बीचेस होते हैं जहाँ नहा नहीं सकते, अनइवन ग्राउंड होता है, आदमी नहाने जाते हैं और अंदर डूब के मर जाते हैं, उनको पता नहीं चलता है कि खड्डा है क्या है। बट ये बीच एक सेफ बीच है। बट उस इंसिडेंट के बाद से बहुत से लोगों ने इसी बीच पर, इसी पानी में अपनी जान गंवाई। एक और बात जो मैंने यहाँ पे महसूस की वो ये थी कि जब मैं सुबह यहाँ पे आया हूँ तो मैंने काफ़ी सारे डेड एनिमल्स यहाँ देखे। इस बीच से, रेत से लग के काफ़ी पेड़ हैं और वहाँ पे काफ़ी डेड एनिमल्स थे। कुछ डेड बर्ड्स तक मैंने देखी जो फॉर सम रीज़न उन पेड़ों के यहाँ पड़ी हुई थी। सो इट्स क्वाइट शॉकिंग कि इस बीच पे जो देखने में इतना ब्यूटीफुल है, वाइट सैंड है, बट यहाँ पे काफ़ी जानवर, उनकी बॉडीज पड़ी हुई है। आज से 2 साल पहले कॉलेज के स्टूडेंट्स अपनी वेकेशन के लिए इस बीच पर आए। उन्हें इस जगह की हॉन्टेड स्टोरी के बारे में एक्चुअली नहीं पता था। उन्हें ये जगह बहुत अच्छी लगी तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो रात इसी बीच पर काटेंगे। इसी बीच के एक किनारे पे उन्होंने अपना टेंट सेट किया, थोड़ा मस्ती मजाक किया और रात को सो गए। अब उनमें से एक दोस्त को रात को शायद टॉयलेट आया और वो प्रेशर रिलीज़ करने के लिए पानी की तरफ बढ़ा, और उसके कुछ देर बाद उसके बाकी 3 दोस्तों को उसके सिर्फ चिल्लाने की आवाज़ आई। जब वो भागकर उसके पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वो काफ़ी डरा हुआ था, और उसने कहा कि उसने यहीं पे किसी औरत का पहले सर देखा और बाद में उसे ऐसा लगा जैसे मानो उसे कोई पानी के अंदर खींच रहा हो। फॉर्चुनेटली उसके दोस्त वहाँ मौजूद थे उसे बचाने के लिए, और वो बच गया। और उसी इंसिडेंट के बाद लोगों ने ये बोलना शुरू किया कि जितनी भी डेथ्स इस बीच पे हुई है वो बेसिकली कोई उनको पानी के अंदर खींच लेता है और बाहर नहीं आने देता, और वो डूब के मर जाते हैं। अब ये कहानी कितनी सच्ची है मुझे नहीं पता, बट मैं खुद पानी के बीच में खड़ा हूँ। रात के तकरीबन 1:30 बज चुके हैं
और मैं काशिद बीच, हॉन्टेड बीच पे खड़ा हूँ, उसी पानी में जहाँ पे लोगों को कटा हुआ सर दिखाई देता है. सो लेट्स सी, अगर इस बात में सच्चाई होगी तो आई एम होपफुल मुझे भी कुछ ऐसा दिखेगा. हॉन्टेड इन्वेस्टिगेशंस करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बहुत सी नई जगह एक्सप्लोर करने मिलती हैं. सुबह के तकरीबन 4 बज गए हैं और जैसा कि लोग कहते हैं कि उन्हें इस समंदर में, इस पानी में उस लड़की का कटा हुआ सर दिखता है, चिल्लाने की आवाज़ आती है और अगर पानी में जाओ तो ऐसा लगता है कोई आपको अंदर खींच रहा है. खैर, मैं पिछले 6-8 घंटे से यहाँ हूँ और मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. इनफैक्ट ये बहुत अमेजिंग जगह है. इसे मिनी गोवा भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ की जो सैंड है वो वाइट सैंड है, जो कि बहुत रेयर होती है. सो विद दिस आई कम टू एन एंड ऑफ दिस एपिसोड. आई होप आपको अच्छा लगा हो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. एंड येस, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. थैंक यू सो मच.